राधा एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती थी। वो हमेशा से अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहती थी, इसीलिए बचपन से उसने पढ़ाई करने में बहुत मेहनत की थी। उसके माता पिता के पास उसे कॉलेज भेजने के लिए पैसे नहीं थे, तो राधा ने स्कॉलरशिप के लिए बहुत मेहनत की और स्कॉलरशिप पर शहर के बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए गई। मैंने जितना सोचा था ये कॉलेज तो उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा है। बस जल्दी से यहाँ पर मेरी ग्रेजुएशन हो जाए तो मैं अच्छी सी नौकरी पर लग जाऊं और उसके बाद मम्मी पापा को भी यहीं पर ले आऊंगी। राधा गांव की सीधी सादी लड़की थी, इसलिए उसका रहन सहन भी बहुत सिंपल था। राधा सिंपल सूट सलवार पहनकर कॉलेज आती थी, जिस वजह से उसके क्लास के बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम किस जमाने की रहने वाली हो। आज के जमाने में कौन ये बहनचियों वाले कपड़े पहनता है? ऊपर से तुम्हारी ये चोटी। श्रद्धा, जरा अपने बैग से कैंची देना। तो आज इस बहन जी के बाल काट देते, थोड़ा स्टाइलिश बनाते हैं ना इसे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं जैसी हूं ना बिल्कुल ठीक हूँ, हटो यहाँ से। राधा उन्हें धक्का देकर वॉशरूम भाग जाती है। तभी वो देखती है कि वॉशरूम में एक लड़की अपना सर कपड़े से ढककर रो रही है। राधा उसके पास जाती है। अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? उन लोगों ने मेरे सर के बाल काट दिए और मुझे गंजा कर दिया। अब मैं कैसे सबके सामने जाऊंगी? क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? ये तो बहुत ही गलत बात है। तुम मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चलो, हमें उनके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना, वरना वो लोग तुम्हें भी मेरी तरह गंजा कर देंगे। ये लोग बहुत बुरे हैं। मेरी मानो तो यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हें यहाँ पर पढ़ने नहीं देंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं पढ़ने देंगे? किसी की दादागिरी चलती है क्या यहाँ पर? तुम चलो, हम अभी प्रिंसिपल के पास चलते हैं। राधा प्रियंका को अपने साथ प्रिंसिपल के केबिन में लेकर जाती है और उन लोगों के खिलाफ प्रिंसिपल से कंप्लेंट करती है। इन लोगों ने तो हद कर दी। जो भी नया स्टूडेंट कॉलेज में आता है उसके साथ ये सब करते हैं। इस बार मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। सर, ऐसे स्टूडेंट्स को तो आपको कॉलेज में रखना ही नहीं चाहिए। आप समझिए कि ऐसी चीजों का एक स्टूडेंट के दिमाग पर कैसा असर पड़ता है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ राधा। मैं अभी के अभी उन सबको बुलाकर उनकी क्लास लगाता हूँ। प्रिंसिपल उन सबको अपने केबिन में बुलाते हैं और प्रियंका के साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए उन्हें कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर देते हैं। लेकिन वो शहर के जाने माने रईस लोगों के परिवार से थे, इसलिए कुछ दिन बाद उन्हें फिर से कॉलेज में एंट्री मिल जाती है। राधा कॉलेज से अपने घर जाने के लिए निकल रही थी कि तभी वो उसका रास्ता रोक लेते हैं। बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे दूसरों का मसीहा बनने का, लेकिन अब वो तुझे भारी पड़ने वाला है। तूने हमें कॉलेज से निकलवाया ना, अब देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। देखो, मैंने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया। तुम लोग उसी के लायक हो। अमीर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह लोगों को परेशान करोगे। हाँ, देखो तो जरा कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। तुम्हें हमारा जरा भी डर नहीं है क्या? जब हम उस प्रियंका के साथ ऐसा कर सकते हैं तो तुम्हारे साथ नहीं करेंगे क्या? इससे पहले कि राधा कुछ समझ पाती, उनका दोस्त नितिन वहां पर आता है। नितिन और श्रद्धा मिलकर राधा को पकड़ लेते हैं और निधि उसके सर के सारे बाल काट कर उसे गंजा कर देती है। देखो तो कितनी अच्छी लग रही हो तुम गंजी होकर। अच्छा भला इतना अच्छा हेयर कट दे रहे थे तुम्हें उस दिन हम, लेकिन तुम्हें तो गंजा होना था। चलो कोई बात नहीं, गंजी होकर भी तुम ठीक ही लग रही हो। आज के बाद हमसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचना, वरना तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकती। वो तीनों मिलकर राधा का खूब मजाक उड़ाते हैं। नितिन उसकी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करता है। राधा रोती हुई वहां से भाग जाती है। अगले दिन राधा अपने सर पर स्कार्फ बांधकर कॉलेज आती है, लेकिन उसे देखकर सारे बच्चे हंस रहे थे। राधा जब कॉलेज के बुलेटिन बोर्ड पर देखती है तो बुलेटिन बोर्ड पर उसकी गंजी तस्वीरें लगी हुई थी। ये देखकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सीधी प्रिंसिपल सर के केबिन में जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये किस तरह का कॉलेज है। अभी थोड़े दिन पहले जिस चीज के लिए आपसे कंप्लेंट की थी वो फिर से रिपीट हो गई। पहले इन लोगों ने प्रियंका को गंजा किया और अब मुझे गंजा कर दिया। आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, कि आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? आखिर कब तक हम गरीब स्टूडेंट्स के साथ ऐसा? देखो राधा, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और आखिर मैं कब तक ही इन लोगों को कॉलेज से निकालूंगा? ये सब बहुत अमीर फैमिली वाले हैं। किसी के पापा कॉलेज के ट्रस्टी है तो कुछ और है। इन लोगों से अब मैं पंगा नहीं ले सकता। प्रिंसिपल सर साफ साफ राधा की मदद करने के लिए मना कर देते हैं। अगले दिन राधा कॉलेज जाती है तो वो लोग फिर से राधा को कॉलेज के बैकयार्ड में घेर लेते हैं। बहुत शौक है ना तुम्हें हमारी कंप्लेन करने का, लेकिन आज के बाद तुम हमारी कंप्लेन नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं अपने पापा से कहकर तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगी। वैसे भी कॉलेज में एक गंजी स्टूडेंट अच्छी नहीं लगती, हमारे कॉलेज की रेपुटेशन डाउन हो जाती है। निधि की बात सुनकर राधा को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है। लेकिन बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उन दोनों की लड़ाई हो जाती है
और इसी लड़ाई के बीच निधि राधा को धक्का दे देती है। राधा का सर एक पौधे से जाकर टकराता है, उसके सर से बहुत खून बहने लगता है। ये देखकर वो तीनों घबरा कर वहां से भाग जाते हैं। राधा को बचाने वाला वहां पर कोई नहीं था, इसलिए खून बहने की वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और वो एक गंजी चुड़ैल बन जाती है। अगले दिन कॉलेज में इस बारे में पता चलता है, लेकिन कोई भी राधा के साथ क्या हुआ इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करता, जिस वजह से राधा का गुस्सा और बढ़ जाता है। अगली शाम निधि, श्रद्धा और नितिन कॉलेज से निकल रहे थे, तभी उन्हें पीछे से किसी के पायलों की आवाज आती है। अरे इस समय यहाँ पर किसके पायलों की आवाज आ रही है? लगता है राधा की चुड़ैल यहाँ पर घूम रही है। बेचारी कल मर गई ना, तो चुड़ैल बन गई होगी। वो तीनों राधा का मजाक उड़ाते हुए वहां पर हंसने लगते हैं, तभी उन्हें पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। वो जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं तो गंजी चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर उन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो वहां से भागने लगते हैं। तभी गंजी चुड़ैल पीछे से भागते हुए आती है और उनके सर पर जोरदार किक मारती है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मारकर बच जाओगे? जीते जी तुमने मेरे साथ गलत किया ही, लेकिन मरने के बाद भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम जैसे लोगों को तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं। जी नहीं राधा, हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे थे। तुम्हारे साथ जो भी हुआ हमें उसका बहुत दुख है, प्लीज हमें जाने दो। जब बात अपनी जान के ऊपर आई तो माफी मांगने लगे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो पता नहीं तुम मेरी तरह कितने और लोगों की जिंदगी खराब करोगे, इसलिए तुम लोगों का मर जाना ही बेहतर है। वो तीनों राधा की चुड़ैल से माफी मांगते हैं, लेकिन वो उन्हें माफ नहीं करती और उसके बाद एक एक करके उन तीनों को मार देती है। अगले दिन जब कॉलेज खुलता है तो वहां पर उन तीनों की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता। पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है, लेकिन उन्हें अपराधी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। उसी शाम प्रिंसिपल सर जब कॉलेज से घर के लिए निकल रहे थे तो उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो अपने केबिन में इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कोई नजर नहीं आता। कौन है? कौन है यहाँ पर? देखो, जो भी है मेरे सामने आओ। लगता है प्रिंसिपल सर को डर लग रहा है, लेकिन आपको ज्यादा देर तक डर नहीं लगेगा, क्योंकि उन तीनों की तरह मैं आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। राधा की चुड़ैल अचानक प्रिंसिपल के सामने आती है और उनका गला पकड़ लेती है। प्रिंसिपल चुड़ैल को देखकर डर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन राधा उसके चेहरे पर एक जोरदार चाटा मारती है। किस मुंह से तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? तुम तो प्रिंसिपल कहलाने के लायक भी नहीं हो। अगर तुमने उस दिन उन तीनों के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता तो आज मैं जिंदा होती। पैसों की भूख में तुमने अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होने दिया। तुम जैसे प्रिंसिपल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। नहीं नहीं, देखो, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद किसी स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। बस मुझे एक मौका दो। प्रिंसिपल की बात सुनकर राधा की चुड़ैल उसके चेहरे पर एक और जोरदार चाटा मारती है। प्रिंसिपल बार बार उससे माफी मांगता है, लेकिन उसने पैसों के लालच में बहुत से स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होने दिया, जिसके लिए राधा को उससे बहुत नफरत थी। वो प्रिंसिपल को भी जान से मार देती है। उस दिन से राधा की चुड़ैल उस कॉलेज की रक्षा करती है, और जो कोई भी स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को परेशान करने की कोशिश करता है तो राधा की चुड़ैल उसे अपने आप सबक सिखा देती है।